नमस्कार, श्री बालाजी एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं विजयलक्ष्मी आज आपको बताऊंगी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किन्हें कहते हैं। तो आइए जानते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। बहुत से शब्द एक आध अक्षर या मात्रा के अंतर के बावजूद सुनने में एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में काफ़ी अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द से तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हों किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ, और आदि इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। जो किसी काम को करने का आदी हो जाता है, जिसे किसी काम को करने की आदत पड़ जाती है, तो उसे कहते हैं अभ्यस्त। तो वाक्य प्रयोग के द्वारा हम इनके अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आदिकाल में मनुष्य जंगलों में निवास करता था। तो इस शब्द का अर्थ यहाँ पर हुआ कि आरंभ में या शुरुआत में जो मनुष्य था वो जंगलों में निवास करता था, जंगलों में रहा करता था। और जो दूसरा शब्द है आदि, जिसका अर्थ है अभ्यस्त, तो इसका वाक्य प्रयोग हमने यहाँ किया है, वह धूम्रपान का आदि है, अर्थात उसे अब धूम्रपान करने की आदत पड़ गई है। अब हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को उनके अर्थ के साथ समझेंगे। जैसे सुत, सुत का अर्थ होता है बेटा और सूत का अर्थ होता है सारथी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। व्यंजन का अर्थ होता है भोजन और विजन कहते हैं निर्जन को, ऐसे स्थान को जहाँ पर कोई जन अर्थात मनुष्य ना हो। और समान कहते हैं बराबर को, और सामान कहा जाता है सामग्री अर्थात कोई भी वस्तु। और है कहते हैं घोड़े को, है का अर्थ हुआ घोड़ा, और हेय कहते हैं घटिया अर्थात बेकार। और कर्ण कहा जाता है कान को, और करण कहते हैं करना। कर्ण का अर्थ हुआ करना। पानी का अर्थ हुआ जल, और पानी का अर्थ होता है हाथ। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, जो कि पक्षी बनाते हैं, और नीर कहते हैं जल को। नारी का अर्थ होता है स्त्री, और नाड़ी कहते हैं नस को। उसी प्रकार कुल का अर्थ होता है वंश, और कूल का अर्थ होता है किनारा, जिस प्रकार से नदी का किनारा होता है। और अवधि कहा जाता है अवध की भाषा को, और अवधि कहते हैं निश्चित समय को। निधन का अर्थ होता है मृत्यु, और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। वसन कहते हैं कपड़े को, इसलिए वसन का अर्थ हुआ कपड़ा। और व्यसन कहते हैं किसी भी बुरी आदत को। और लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, और लक्ष्य कहते हैं लाख को। बलि का अर्थ होता है बलिदान, और बलि का अर्थ होगा बलवान। मूल का अर्थ होता है जड़, और मूल्य कहा जाता है मोल को, किसी भी वस्तु का मोल। और वदन कहते हैं शरीर को, और वदन कहते हैं मुखड़े को। तो वदन का अर्थ हुआ मुखड़ा अर्थात चेहरा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण। अंक, अंक का अर्थ होता है गोद, और अंग का अर्थ होता है शरीर का कोई भी भाग। अनल कहते हैं आग को, और अनिल कहते हैं हवा को। और अन्न कहा जाता है अनाज को, और अन्य का अर्थ होता है और कोई या दूसरा व्यक्ति। और पका का अर्थ होता है कोई भी पका हुआ
फल, तो इसलिए पका का अर्थ होगा पका फल। और पक्का का अर्थ होता है मजबूत। कली कहते हैं कलियुग को, जैसे कि जो युग होते हैं वो 4 होते हैं, कलियुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। और कली कहते हैं अधखिला पुष्प, या ये कह सकते हैं कि पुष्प बनने से पूर्व की अवस्था। और तरंग कहा जाता है लहर को, और तुरंग कहते हैं घोड़े को, इसलिए तुरंग का अर्थ हुआ घोड़ा। गिरी कहते हैं पर्वत को, और गिरी कहा जाता है बीज को, किसी भी फसल का या अनाज का कोई भी बीज, उसे गिरी कहा जाता है। और दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो आज हमने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को उनके अर्थ के साथ समझा है। तो मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।